Hello, Assalamu alaikum students. Welcome once again in our maths class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the question number 4 of exercise 5.3. As you know guys, in previous class we have solved question number 3 of this exercise 5.3, and now we are going to start this class with the question number 4 of exercise 5.3. तो बेटे पेज नंबर 103 ओपन कर लिएगा। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया था। ठीक है, इससे पहले तीनों क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है बेटे, तो आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। ठीक है, और पार्ट 1 आपके सामने मैंने कॉपी किया हुआ है। पार्ट 1 आपके पास 2s माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस s माइनस टी माइनस 1। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो वो बिल्कुल सिमिलर था। क्वेश्चन नंबर जो 3 जो हमने सॉल्व किया था लास्ट क्लास में वो थोड़ा सा डिफरेंट था। उसके अंदर से हमने पहले जो है वो सेम वैल्यूज़ कॉमन ली, उसके बाद उनको जो है फैक्टराइज किया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें मैंने 3 पार्ट्स आपके सामने जो है वो यहाँ पे कॉपी किए हुए, आप देख सकते हैं पार्ट 1, 2 एंड 3। पार्ट 4 एक और पार्ट आपके सामने बुक में आपको नज़र आ रहा होगा पेज नंबर 103 पे। तो बेटा इन तीनों पार्ट्स में डिफरेंट काम करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड ही ठीक है हम करना है, हमें वही मिडिल टर्म ब्रेक मेथड को फॉलो करना है, और जो आपके पास क्वेश्चंस यहाँ पे सामने गिवन है, जो पार्ट्स गिवन है, इनको फैक्टराइज ही करना है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पे s माइनस टी आ रहा है दोनों जगह। ठीक है, तो इस s माइनस टी को इस सिंगल वेरिएबल के अकॉर्डिंग हमें सपोज कराना होगा। ठीक है, क्योंकि s माइनस टी जो है वो 2 वेरिएबल्स हैं, और जब हम फैक्टराइजेशन में मिड टर्म ब्रेक मेथड फॉलो कर रहे होते हैं तो हमें सिंगल वेरिएबल जो है वो चाहिए होता है एक्सप्रेशन में। तो एक्सप्रेशन में सिंगल वेरिएबल अगर आ रहा होगा तो उसको हम मिड टर्म ब्रेक करना, उसकी मिड टर्म को ब्रेक करना ज़्यादा आसान होगा। तो इस वजह से सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं इनको सिंगल वेरिएबल के अकॉर्डिंग सपोज कराएंगे। ठीक है, तो चलते हैं इसके जो है वो सॉल्यूशन की तरफ, और फर्स्ट स्टेप के बाद वापस जो है वही पुराना मेथड जो है वो हम फॉलो करेंगे, मिड टर्म ब्रेक मेथड। तो अभी देखिएगा इसको, और ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन इंशाल्लाह होगी नहीं आपको, बिल्कुल वही प्रीवियस मेथड के अकॉर्डिंग इसको हम करेंगे सॉल्व। तो इसके अंदर एक छोटा सा काम नया है, वो क्या है, वो चलते हैं इसको सॉल्यूशन की तरफ तो देखेंगे। तो बेटे सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन की यहीं डालेंगे और क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। ठीक है बेटे, और क्वेश्चन क्या आपके पास 2s माइनस टी का स्क्वायर प्लस s माइनस टी माइनस 1। ठीक है बेटे, क्वेश्चन सॉल्यूशन कहीं डालने के बाद क्वेश्चन हमने जैसे ही कॉपी किया, क्वेश्चन को कॉपी करने के बाद अब ज़रा देखिएगा, हम सपोज करेंगे लेट s माइनस टी इक्वल्स टू एक्स सपोज कर लें। ठीक है, कुछ भी सपोज कर सकते हैं। हमने क्या सपोज कर लिया कि s माइनस टी जो है वो क्या है बेटा, x के बराबर है। ठीक है, अब s माइनस टी अगर यहाँ पे s के बराबर है, s माइनस टी एक्स के अगर बराबर है, तो एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ बेटा s माइनस टी आ रहा होगा वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, x पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमने जैसे ही सपोज किया कि s माइनस टी इक्वल्स टू एक्स, तो अब एक्सप्रेशन में ठीक है आप देख सकते हैं कि जहाँ पे s माइनस टी आ रहा होगा तो s माइनस टी की जगह क्या आ जाएगा, x। तो यहाँ पे s माइनस टी का स्क्वायर था, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस फिर ये s माइनस टी है तो s माइनस टी की जगह क्या आ जाएगा बेटा, x आ जाएगा, और -1 एज इट इज़। तो आपने देखा ये स्टेप आप लोगों का आई होप समझ में आ गया होगा। हमने क्या करा कि हमें मिड टर्म ब्रेक फैक्टराइजेशन में हमें मिड टर्म ब्रेक मेथड जो है वो फॉलो करना है। तो मिड टर्म ब्रेक मेथड में हमें सिंगल वेरिएबल एक्सप्रेशन में चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेशन में क्वेश्चन में 2 जो है वो वेरिएबल आ रहे थे, इस वजह से हमने 2 वेरिएबल s माइनस टी को जो है वो सपोज करा लिया कि s माइनस टी ठीक है ये बराबर है x के। सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा उसमें वापस x की जगह s माइनस टी हम पुट कर देंगे, ताकि जो है वो क्वेश्चन वापस जो है मतलब उसके s माइनस टी के अकॉर्डिंग जो है वो हमें आंसर जो है x माइनस टी के अकॉर्डिंग ही मिल जाए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमने क्या करा बेटा, s माइनस टी जहाँ जहाँ आ रहा था वहाँ पे क्या पुट कर दिया, x पुट कर दिया। तो जैसे ही s माइनस टी की जगह x आ गया, s माइनस टी की जगह x आया, अब आपके पास ये देखें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और इसको अब हमें करना है फैक्टराइज, और फैक्टराइज हम इसको करेंगे मिड टर्म ब्रेक मेथड से। अब इसको सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है बेटे,
तो अब ज़रा देखिएगा मिड टर्म ब्रेक मेथड में हम करते क्या थे, जैसे ही आपको प्रीवियस लेक्चर्स अगर रिकॉल करें, अगर आपको याद आया होगा कि मिड टर्म ब्रेक मेथड में हम क्या करते थे बेटा, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके लिख देते थे। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट हमें चाहिए होता था। 2x² को -1 से अगर हम बेटे मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा, -2x²। 2x² को -1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस, 2x² को 1 से मल्टीप्लाई किया 2x², तो 2x² को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2x²। ये आपके पास फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आ गया। मिड टर्म ब्रेक मेथड में ये जो मिड टर्म है x, इस x को क्या करना है, हमने ऐसे दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है कि उनको प्लस या माइनस करें तो वापस क्या आ जाए बेटा, x आ जाए, और उनको मल्टीप्लाई करें तो -2x² आ जाए। तो यही मेथड जो है वो पहले अब कर चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो दो फैक्टर्स कैसे मिलेंगे, उसके लिए हम क्या करते थे, फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट लिखा है तो उसका जो कोफिशिएंट है जैसे 2 है तो इसका हम क्या लेते थे, LCM, और उसके फैक्टर से हम वो दो फैक्टर्स फाइंड कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे बहुत छोटी सी टर्म है 2, ठीक है, मतलब -2x², तो इसका कोफिशिएंट 2 है, तो हम यहाँ पे बहुत आसानी से दो फैक्टर्स जो है वो यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। इससे पहले भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। तो अब आपने करना क्या है, x को ऐसे ब्रेक करना है ऐसे दो फैक्टर्स में कि प्लस माइनस करने पे वापस मुझे क्या मिल जाए बेटा, x मिल जाए, और मल्टीप्लाई करने पे -2x² मिल जाए। तो उसके लिए दो फैक्टर्स आपके पास कौन कौन से हैं ज़रा देख लीजिएगा, ठीक है। x को ब्रेक करना है ना, 2x और x, ठीक है। मैंने क्या करा, x को ब्रेक कर दिया 2x -x में, ठीक है, +2x -x में मैंने x को ब्रेक कर दिया। ये मुझे कैसे पता चला, सिंपल, आपको लग रहा है x चाहिए तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब 2x - x क्या मिल जाएगा हमें बेटा, x आ जाएगा, x मिल जाएगा। इसी तरह 2x को जब -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, -2x² मिल जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करके देख लें, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देख लीजिएगा बेटा, प्लस माइनस माइनस, 2x को x से मल्टीप्लाई करें तो 2x²। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट हमें मिल गया, ठीक है। तो हमने क्या करा, मिडिल टर्म को ऐसे दो फैक्टर्स में ब्रेक किया, और दो फैक्टर्स क्या आ गए आपके पास बेटा, +2x और -x। इनको सॉल्व करें, अगर इनको सब्ट्रैक्ट करें 2x -x तो आपको क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल रहा है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, प्लस माइनस माइनस, 2x को x से मल्टीप्लाई किया तो -2x²। तो इसका मतलब हमें दो फैक्टर्स जो चाहिए थे वो हमें मिल गए। अब इससे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। देखिएगा बेटा, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म ये तो एज इट इज़ रहती है, मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं, और कौन से दो फैक्टर्स में, ये दो फैक्टर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, +2x -x, ठीक है। अब आपके पास ये 4 टर्म जो आई हैं, ठीक है, तो उसमें आपको आइडिया होगा बेटा क्या करते हैं, फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म, इनमें से जो भी चीज़ें सेम है, जो भी एलिमेंट सेम है, उनको हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म में क्या सेम है बेटा, देखें 2x² और 2x, तो एक चीज़ तो सेम नज़र आ रही है दोनों में कि भाई दोनों के साथ क्या आ रहा है, दोनों में 2 आ रहा है, दोनों टर्म में, तो 2 आ जाएगा कॉमन। और यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो x भी सेम है, तो 2x² और 2x में से क्या कॉमन ले लेंगे बेटा, इन दोनों में से हमने 2x कॉमन ले लिया। जब 2x इन दोनों में से कॉमन लिया तो 2x को किससे मल्टीप्लाई करें, 2x² आ जाए, सिर्फ x से, ठीक है। तो 2x में से 2x² में से 2x कॉमन लिया, 2x² में से क्या कॉमन लिया बेटा, 2x, तो क्या बताया था, इनको डिवाइड कर दें आप, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, x से एक x कैंसिल, क्या बच गया, सिर्फ x बच गया, ठीक है। तो आपने देखा 2x² में से 2x को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, सिर्फ x। डिवाइड करके हमें अंदर ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू जो है वो आंसर में मिल जाती है, ठीक है। अब जैसे ये है +2x, इसमें से आपने क्या कॉमन ले लिया, +2x। जब 2x में से 2x कॉमन लिया, दोनों को डिवाइड करने आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो 2x में से जब 2x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा बेटा, 1। तो इसका मतलब इन दो टर्म में से जब 2x कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, x + 1। तीसरी टर्म के साथ यहाँ पे माइनस है, तो बेटा थर्ड टर्म के साथ जो साइन होता है वो कॉमन ले लेते हैं। माइनस का साइन जब है यहाँ पे थर्ड टर्म के साथ तो माइनस का साइन कॉमन आएगा, और x और 1 में कुछ सेम नहीं है तो 1 से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। जब 1 इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लिया, मतलब -1 कॉमन लिया, तो माइनस का साइन जैसे ही कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली टर्म की साइन चेंज हो जाती है। ये x नेगेटिव था, क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। ये 1 नेगेटिव था, -1 कॉमन लेने पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे अगर वापस, तो वापस ये दो टर्म आ जाएंगी, चेक कर लेते हैं, माइनस प्लस
-1 को x से -x, -1 को +1 से -1 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 1 ज़ा 1, ठीक है। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस ऊपर वाली दोनों टर्म्स हमें मिल जाएंगी। लेकिन मल्टीप्लाई करना नहीं है, हमने क्या करना है, कॉमन लेना है और फैक्टर यहाँ पे बना लेना है, ठीक है। तो आपने जैसे ही इन दोनों टर्म में से फर्स्ट टू टर्म और लास्ट टू टर्म में से कॉमन लिया वैल्यूज़, तो आपके पास 2 ब्रैकेट्स है और ये दोनों ब्रैकेट्स आपको पता है मिड टर्म ब्रेक मेथड के अकॉर्डिंग हमेशा सेम होते हैं और सेम होने चाहिए। जैसे ही आपके पास ये 2 ब्रैकेट सेम आ गए तो नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों ब्रैकेट्स को कॉमन ले लेंगे। x+1 को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा बेटा, 2x - 1, ठीक है बेटे। और ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। वैसे तो प्रीवियस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये फाइनल आंसर आ जाता था यहाँ तक, लेकिन इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर ये नहीं आया क्योंकि क्वेश्चन में वेरिएबल s और t थे, क्वेश्चन में वेरिएबल s और t थे, लेकिन आपके पास जो आंसर आ रहा है वो x की फॉर्म में आ रहा है, इन टर्म्स ऑफ x आ रहा है और हमें आंसर चाहिए s और t की फॉर्म में। तो इस वजह से क्या करेंगे, हमने जो क्वेश्चन में बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था कि सपोज करा लिया था कि s - t बराबर है x के, तो क्वेश्चन में जहाँ जहाँ s - t आ रहा था वहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, x, और सॉल्व करके जैसे ही हमने आंसर निकाला तो हम आंसर में जहाँ जहाँ बेटा x आ रहा होगा वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, वापस s - t पुट कर देंगे, ठीक है। तो जहाँ पे क्योंकि x बराबर है किसके, s - t के, तो क्वेश्चन में जहाँ x आ रहा है तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे बेटा, s - t +1, ठीक है। तो x की जगह क्या आ गया, s - t आ गया, यहाँ पे भी x की जगह पे s - t आ जाएगा, सही है, और -1 ये एज इट इज़। तो थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते हैं, ठीक है भाई। तो आपने देखा कि ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आंसर आया, क्योंकि इक्वेशन में s - t को x सपोज किया हुआ था, तो आंसर में जैसे ही जहाँ जहाँ x आ रहा था वहाँ पे x की जगह हमने s - t, ठीक है, +1 बेटा एज इट इज़, यहाँ पे 2 एज इट इज़, x की जगह पे क्या पुट कर दिया, s - t -1 एज इट इज़, और ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो आपने देखा, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये मेथड किस तरह से हमने किया इसको सॉल्व। सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड है, वही मिडिल टर्म ब्रेक मेथड है, ठीक है। बस इसमें एक काम नया था कि हमने वेरिएबल्स को सपोज करा लिया था, ठीक है। जल्दी से इसको करें कॉपी, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। आई होप आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन इसमें अब नहीं रही होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो बेटा तो किसी भी स्टेप में तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जल्दी से इसको कॉपी करें और कॉपी करने के बाद देखिएगा नेक्स्ट पार्ट, और बाकी के जो पार्ट्स हैं पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है, पार्ट 4, इन सब में यही काम करना है। इसी तरह से हमने इसको करना है सॉल्व, ठीक है, कि हमने वेरिएबल्स जो होंगे उनको हम सपोज करा के सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 2 है आपके सामने लिखा हुआ है 25s + t का होल स्क्वायर -15s + t + 2। अब वहाँ पे s - t आ रहा था, यहाँ पे s + t आ रहा है, तो क्या करेंगे, इसको भी सपोज करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे वही मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है। वैसे तो ये पार्ट 2 आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, s + t, जैसे यहाँ पे s - t को हमने x सपोज किया था, यहाँ पे आप यहाँ पे s + t को x सपोज कर लें, y सपोज कर लें, अपनी मर्जी से कोई भी एक वेरिएबल आप सपोज कर सकते हैं, ठीक है। चलें जी, सबसे पहले क्या काम करते हैं बेटा, सॉल्यूशन के हिंट डालेंगे और क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, क्वेश्चन रिपीट कर दिया। अब क्या करेंगे, हम वेरिएबल को सपोज करा लेते हैं। कैसे सपोज कराएंगे, देख लीजिएगा कि लेट, यहाँ पे s + t है, तो लेट s + t = x, ठीक है, हमने x सपोज करा लिया। तो आप चाहें तो इंस्टेड ऑफ x आप y सपोज करा लें बेटा, आप z सपोज करा लें, ठीक है। हमने x सपोज यहाँ पे कर लिया, तो जहाँ पे x + t आ रहा है वहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, x आ जाएगा। 25 s + t की जगह x आ जाएगा, s + t का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, -15 s + t है तो उसकी जगह x आ जाएगा, -15x + 2। तो जैसे ही आपने देखा कि s + t जहाँ पे आ रहा था वहाँ पे आपने x पुट करा दिया, ठीक है, x सपोज कर लिया उसकी जगह, तो आपके पास एक आप कोऑर्डिनेट एक्सप्रेशन आपके पास आ गई 25x² - 15x + 2। अब आपने क्या करना है,
जैसे ही आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सप्रेशन आ गई तो आपने इसको फैक्टराइज करना है वही मिल्टन ब्रेक मेथड के अकॉर्डिंग। तो कौन सा रूल होता है मिल्टन ब्रेक मेथड में? करते क्या है बेटा कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपस में हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को 25x² को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा बेटा 50, और ये x² साइड साथ में आ जाएगा। तो 25x² को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 50x² ही आपके पास आंसर आ गया। अब जैसे ही आपके पास फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आपके पास आ गया तो अब आपने करना है क्या, ये जो मिडिल टर्म है -15x, इनको ऐसे दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है, ठीक है, कि मल्टीप्लाई करने पे 50x² आए प्लस का पॉजिटिव, और प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए बेटा -15x आए। तो 15x को ब्रेक करना है ऐसे दो फैक्टर्स में कि मल्टीप्लाई करने पे 50 आए और प्लस माइनस करने पे 15 आ जाए। तो बहुत सिंपल से दो फैक्टर्स, एल्फियम ले सकते हैं आप, 50 का एल्फियम लें उससे फैक्टर्स बनाएं, वरना बहुत सिंपल से दो फैक्टर्स, मुझे समझ में आ रहा है आप लोगों को भी आइडिया हो गया होगा कौन से दो फैक्टर्स बनेंगे। इसके दो फैक्टर्स बनेंगे, देखिएगा -10x -5, क्योंकि आपको पता है 10 + 5 15 होता है और 10 5 50 होता है। बहुत सिंपल से दो फैक्टर्स हैं, लेकिन आंसर आपको क्या चाहिए -15, तो -15 चाहिए। तो आपने क्या करा, कौन से दो फैक्टर्स ले लिए, -10x -5x। जब -10x और -5x को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो -10x -5x इनको सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस माइनस प्लस 10x + 5x 15x, और साइन आपको पता है बड़ी वैल्यू की आती है तो माइनस की साइन आ जाएगी, दोनों के साथ सेम साइन है। अब अगर हम इनको करते हैं मल्टीप्लाई बेटा, ठीक है, इन दोनों फैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ज़रा देख लें, माइनस माइनस प्लस 10 5 50, x को x से मल्टीप्लाई करें x², तो इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पे आंसर आपके पास क्या आ रहा है बेटा 50x²। इसका मतलब ये जो दो फैक्टर्स हमने बनाए हैं -10x और -5x, ये दोनों चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं और बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से हमने दोनों एक्यूरेट फैक्टर्स जो हैं यहाँ पे फाइंड कर लिए। जैसे ही हमें दो फैक्टर्स मिल गए तो अब यहाँ पे मिडिल टर्म को इन दो फैक्टर्स में ब्रेक कर देंगे। तो देखिएगा फर्स्ट स्टेप 25x², ठीक है, फर्स्ट टर्म, और बेटा आपको पता है लास्ट टर्म तो एज इट इज़ रहती है। मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, किस में ब्रेक करना है, -10x और -5x में। जैसे ही मिडिल टर्म को ब्रेक किया तो अब आपके पास फर्स्ट टू टर्म और लास्ट टू टर्म, ठीक है, तो फर्स्ट टू टर्म और लास्ट टू टर्म जो हैं इनमें से हम सेम एलिमेंट्स जो हैं उनको कॉमन लेंगे और जो रिमेनिंग वैल्यूज़ होंगी उसको अंदर हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे, ठीक है। तो 25x² और -10x इनमें क्या सेम है, तो देखें 25 और 10 दोनों एक टेबल में आते हैं। कौन से टेबल में आते हैं बेटा, 5 के, तो 5 सेम है, 5 कॉमन ले लेंगे, और दोनों के साथ क्या x है, तो इसका मतलब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन लेंगे बेटा, हम 5x कॉमन लेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ क्या आएंगी, ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे, डिवाइड करके। भाई इन दोनों में से 5x कॉमन लिया, अब 25x² को डिवाइड करते हैं 5x से, जो अंदर वैल्यू आएगी वो मिल जाएगी आपको। -10x को डिवाइड करते हैं 5x से, जो आंसर आएगा वो अंदर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिख लेंगे। तो 25x² को डिवाइड करते हैं अगर हम 25x² को डिवाइड करना है किससे, 5x से, 5x कॉमन लिया है ना, ठीक है भाई। देखिएगा बेटा, एक x से एक x कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा, तो 5x क्या मिल गया आपको, 5x, ठीक है। तो 25x² को 25x² में से जैसे ही 5x कॉमन लिया तो आपने डिवाइड करके चेक करा, क्या मिल गई आपको अंदर वाली टर्म 5x, इन दोनों को डिवाइड करके अंदर वाली टर्म मिल गई। अब -10x को डिवाइड करना है किससे, 5x से, -10x को डिवाइड करना है किससे बेटा, 5x से, डिवाइड कर दें तो x से x कैंसिल बेटा, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, मतलब -2। तो जब -10x में से 5x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा बेटा, सिर्फ -2। कैसे पता चला, हमने -10x को 5x से डिवाइड करके देख लिया। अब यहाँ पे तीसरी टर्म के साथ यहाँ पे माइनस का साइन है, तो जो थर्ड टर्म के साथ साइन होता है वो साइन आ जाता है कॉमन, ठीक है। जैसे ही माइनस का साइन कॉमन लिया उसके बाद देख लें क्या सेम है, 5x और 2 में कुछ सेम नहीं है तो 1 ले लें कॉमन। जब 1 कॉमन लिया मतलब -1 कॉमन लिया, कुछ भी कॉमन नहीं लिया, कुछ भी नहीं आ रहा तो -1 ले लिया। जब माइनस का साइन कॉमन लेते हैं बेटा, क्योंकि माइनस यहाँ आ रहा है इस वजह से माइनस का साइन कॉमन लिया, और माइनस का साइन जब कॉमन हम लेते हैं तो अंदर वाली टर्म्स की साइन चेंज हो जाती है। -5x था, -1 कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा बेटा, ये टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, +5x।
+2 था, -1 कॉमन लेने पे क्या हो जाएगी ये टर्म -2। तो जैसे ही आपने -1 कॉमन लिया तो आपके पास अब ये दो ब्रैकेट हो गए सेम। जैसे ये दो ब्रैकेट सेम हो गए तो अब क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को, ठीक है, कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच जाएगा बेटा 5x - 1। अंदर क्या बच गया 5x - 1। तो 5x - 2 दोनों में से कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 5x - 1। अब आपके पास ये आंसर आ जाना चाहिए था अगर सिंपल मिड टर्म ब्रेक मेथड का क्वेश्चन होता। लेकिन ऊपर हम वेरिएबल एक सपोज करा के आए कि s + t बराबर है x के। तो आंसर अब आपके पास आ गया, ठीक है, इस पार्ट 2 का। और वो जो आंसर आया बेटा इन टर्म्स ऑफ x आया है, आप देख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x आ रहा है, एक्स, ये क्वेश्चन में जहाँ जहाँ आंसर में x आ रहा है, x की जगह पे क्या पुट कर देंगे s + t। तो देख लीजिएगा बेटा 5, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा s + t, ये -2 एज इट इज़, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यहाँ पे बेटा 5, फिर x की जगह पे क्या आ जाएगा s + t और -1 एज इट इज़, और ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है बेटे। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन इसमें नहीं रही होगी, क्योंकि बिल्कुल ये सिमिलर था, अकॉर्डिंग बिल्कुल सिमिलर था किसके बेटा पार्ट 1 के। तो जैसे हमने पार्ट 1 सॉल्व किया था, पार्ट 2 भी बिल्कुल आप देख सकते हैं बिल्कुल वैसे ही सॉल्व हुआ। जल्दी से पार्ट 2 को भी करें कॉपी, ठीक है, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बेटा पूछ लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ, ठीक है। तो पार्ट 2 में आई होप कोई भी कन्फ्यूजन हम नहीं रही होगी, जल्दी से इसको कॉपी करें, ठीक है, और आ जाए पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, वैसे आपके पास बुक में पेज नंबर 103 आप देखें तो पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है, आपको मिल जाएगा। क्या है बेटा कि 5 2x + y raised to the power 4 -13 2x + y raised to the power 2 -6, ठीक है बेटे। तो इस पार्ट में, पार्ट 3 में बिल्कुल वही काम करना है जो हम इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में करते हुए आए हैं। तो पार्ट 3 में भी यही काम करना है, वेरिएबल्स को हमने सपोज कराना है और उसके बाद मिड टर्म ब्रेक मेथड जो है वो यहाँ पे अप्लाई करके इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे इससे पहले पावर स्क्वायर थी, पावर 1 थी, लेकिन यहाँ पे पावर 4 है, ठीक है, हाईएस्ट पावर। तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व बेटे, इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे यहाँ पे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करें। तो किस तरह से करेंगे, चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। और बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आपने समझना है, क्योंकि पार्ट 3 मैं करवा रहा हूँ सॉल्व, पार्ट 4 आपने सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो जिस तरह से पार्ट 1 और पार्ट 2 देख रहे हैं आप लोग कितने सिमिलर थे, पार्ट 1 मैंने करवाया, पार्ट 2 आप लोगों को बोला था सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैंने करवा दिया, ठीक है, ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो अब पार्ट 3 मैं करवा रहा हूँ, लेकिन पार्ट 4 आप लोगों ने खुद सॉल्व करना होगा, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो उसमें पूछ लिएगा, ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूंगा और उसका सोल्यूशन अगर आप कहेंगे तो प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन पार्ट 3 जो है वो आप सही से समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे एक दफ़ा, तो पार्ट 4 में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली खुद सॉल्व पार्ट 4 कर लेंगे। तो पार्ट 3 जो है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या काम करना होता है बेटा, सॉल्यूशन की हिंट डालनी होती है और क्वेश्चन को हम रिपीट करेंगे। तो 5 2x + y raised to the power 4 -13 2x + y स्क्वायर -6, ठीक है बेटे। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिया, ठीक है, सॉल्यूशन के हिंट डालने के बाद। अब हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल है 2x + y, आप देख रहे हैं दो वेरिएबल्स यहाँ पे आ रहे हैं, दो टर्म्स यहाँ पे आपके पास आ रही हैं 2x + y, इनको हम सपोज कराएंगे, ठीक है, किसी भी एक टर्म के अकॉर्डिंग। और देख लीजिएगा बेटा, हम सपोज करा लेते हैं कि जो 2x + y है, ये 2x + y बराबर है किसके बेटा, z के, ठीक है। इसको हमने सपोज कर लिया कि 2x + y बराबर है किसके बेटा, z के, सही है। तो अब ये 2x + y z के बराबर है, तो अब जहाँ जहाँ क्वेश्चन में 2x + y आ रहा है वहाँ पे हम z पुट कर देंगे। तो ज़रा देख लीजिएगा बेटा, फर्स्ट स्टेप 5, तो 2x + y की जगह आ जाएगा z -13 z -6, ठीक है। तो आपने देखा जहाँ जहाँ 2x + y है, ठीक है, वहाँ पे क्या आ गया बेटा z,
2x प्लस वाई की जगह क्या आ गया, z आ गया, और उस पर स्क्वायर था तो z पे भी स्क्वायर आ गया। तो जहाँ जहाँ 2x प्लस वाई उसकी जगह उस z हमने पुट कर दिया, जो उसकी पावर थी उसके ऊपर हमने अप्लाई कर दी, जैसे z की पावर 4 z स्क्वायर। अब z की पावर 4 है, इसको कैसे करेंगे सॉल्व बेटा, इसको भी जो है बिल्कुल उसी पैटर्न से करेंगे सॉल्व। क्या करना है बेटा, फर्स्ट और लास्ट टर्म को हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, और साइड में लिखना है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो आप देख सकते हैं 5z की पावर 4 माइनस 6, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, प्लस माइनस माइनस 5 6 30 और z की पावर 4 एज इट इज, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब आपके पास ये जो मिडिल टर्म है माइनस 13 z स्क्वायर, इनको ऐसे दो फैक्टर्स में हमने ब्रेक करना है कि जिनको प्लस या माइनस करें तो माइनस 30 है, उन मल्टीप्लाई करें तो आपके पास प्लस या माइनस करें तो क्या आ जाए, माइनस 13 z स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 30 z की पावर 4 आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे कौन से ऐसे दो फैक्टर्स हैं तो उनको हम ज़रा देख लेते हैं। और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक दफ़ा मैं जो है वो ज़रा देख लेता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, कि भाई क्वेश्चन नंबर 3 में साइन का कोई डिफरेंस तो नहीं है। 5 2x प्लस वाई रेस टू द पावर 4 माइनस 13 2x प्लस वाई रेस टू द पावर 2 माइनस 6, ठीक है बेटा। तो आते हैं वापस क्वेश्चन पे कि हमने क्या करा कि भाई फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। 5z की पावर 4 माइनस 6 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपके पास आ गया माइनस 30 z रेस टू द पावर 4 और माइनस 13 z स्क्वायर एज इट इज़। अब माइनस 13 z स्क्वायर को ऐसे आपने क्या करना है, ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करें तो क्या आ जाए बेटा आपके पास माइनस 13 z स्क्वायर आ जाए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाए माइनस 30 z की पावर 4, ठीक है बेटे। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे देख लीजिएगा। हम यहाँ पे बना लेते हैं 30 का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें फैक्टर्स मिल जाएं। तो 30 का अगर हम एलसीएम लें तो 2 15 30, ठीक है बेटा, 3 5 15 और 5 1, ठीक है बेटे। तो डायरेक्ट भी हम फैक्टर्स ले सकते थे, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे एलसीएम लेके हमने जो तीन फैक्टर्स यहाँ पे फाइंड किए हैं 30 के 2 3 और 5, इससे फैक्टर्स बना लेंगे, इनको दो फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब फैक्टर्स चेक कर लेते हैं कि भाई 2 और 3 इनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है और ये है 5 और 6 13 नहीं, ठीक है। इसी तरह देखिएगा 3 और 5 3 5 15, ठीक है, और ये 2, तो 2 और 15 से 13 और 30 आ रहे हैं बिल्कुल, कि 2 और 15 इनको सब्ट्रैक्ट कराएं तो क्या मिल जाएगा बेटा आपको माइनस 13, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा 30। और भी दो फैक्टर्स आपके पास आ सकते हैं, कौन कौन से, 13 है और 30 चाहिए, 10 और 3, ठीक है, 10 और 3 को ऐड करें तो क्या आ जाएगा 13, ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 30। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है, वो ये है कि अगर आप यहाँ पे माइनस 13 चाहिए और ये वाले फैक्टर्स बनाते हैं, ठीक है, 10 और 3 में ब्रेक करते हैं, मतलब 10 z स्क्वायर माइनस 3 z स्क्वायर, ये दो फैक्टर्स अगर बनाते हैं, ठीक है, ये दो फैक्टर्स बनेंगे नहीं, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। अगर ये दो फैक्टर्स बनाते हैं हम, ठीक है, तो माइनस 10 और माइनस 3 से आपको मिल जाएगा माइनस 13, और बेटा साथ में z स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 3 30 z स्क्वायर z की पावर 4 सॉरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस 13 तो आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे माइनस 13 नहीं प्लस 30 आ रहा है, जो कि फैक्टर सही नहीं है। दोनों चीज़ें वेरीफाई होनी चाहिए, प्लस माइनस करने पे मिडिल टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट। तो इस वजह से ये दो फैक्टर्स नहीं बनेंगे, ठीक है भाई, ये दो फैक्टर्स तो बिल्कुल नहीं बनेंगे 10 और 3, ठीक है, क्योंकि ये एक चीज़ को मिडिल टर्म को तो वेरीफाई कर रहे हैं लेकिन फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट को वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। इस वजह से हमने ये दो फैक्टर्स बना लिए 2 और 15, ठीक है। तो माइनस 15 z स्क्वायर
प्लस 2z²। ठीक है भाई, ये जो दो फैक्टर्स हमने बनाए थे, ठीक है, -15z² प्लस 2z², ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज टू फैक्टर्स हम जो है वो मिडिल टर्म को इजीली ब्रेक कर लेंगे -15z² प्लस 2z² में। ठीक है बेटे, और इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट हमें मिल रहा है नहीं मिल रहा, ये चेक कर लेते हैं कि भाई माइनस प्लस माइनस 15 2 30 z² और z² को मल्टीप्लाई करेंगे तो z⁴। इसका मतलब ये हुआ, ये जो हमने -13z² को दो फैक्टर्स में ब्रेक किया, -15z² प्लस 2z², तो इनको ऐड कराने पे -15z² 2z² को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा, -13z², और मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट हमें इजीली मिल रहा है। तो इस वजह से -13z² को -15z² प्लस 2z² में इजीली ब्रेक कर देंगे। ठीक है बेटे, तो अब चलते हैं, हमें दो फैक्टर्स चाहिए थे वो मिल गए, सॉल्यूशन की तरफ वापस आते हैं। तो आप देख सकते हैं बेटा 5z⁴, ठीक है, -6, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, किस में ब्रेक करेंगे, 15z² प्लस 2z² में। ठीक है, तो जैसे ही मिडिल टर्म को आपने दो फैक्टर्स जो हमें यहाँ पे हमने बना लिए उसमें ब्रेक कर दिया, तो अब आपके पास 4 टर्म्स आ गई। तो फर्स्ट 2 टर्म और बेटा लास्ट 2 टर्म, इनमें देख लेंगे क्या सेम है, और जो चीज़ें सेम है वो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट 2 टर्म में क्या सेम है बेटा, यहाँ पे 5 और 15 दोनों कौन से टेबल में आते हैं, 5 के, तो 5 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, z⁴ और z² में z² कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही z² कॉमन लिया और 5z² कॉमन ले लिया फर्स्ट टर्म में से, तो 5 कॉमन ले लिया तो अंदर 5 नहीं आएगा, z⁴ में से z² कॉमन लिया तो अंदर से आ जाएगा z² बेटा, यहाँ पे माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। 15 में से 5 कॉमन लिया तो अंदर क्या आ जाएगा बेटा 3, क्योंकि 5 3 15, और z² कॉमन ले लिया था तो अंदर z नहीं आएगा, मतलब -15z² में से 5z² कॉमन लिया तो अंदर आ गया सिर्फ -3। अब -15z² को 5z² से डिवाइड करके भी अंदर वाली टर्म फाइंड कर सकते हैं। थर्ड टर्म के साथ यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ जाएगा यहाँ पे कॉमन, और 2z² और -6 इन दोनों में क्या सेम है कि 2 और 6 दोनों एक टेबल में आते हैं, कौन से टेबल में बेटा, 2 के, तो इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच जाएगा बेटा, z² -6 में से 2 कॉमन लिया तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 6 आता है बेटा 3। तो आपने देखा फर्स्ट 2 और लास्ट 2 टर्म में से जैसे ही आपने वैल्यूज कॉमन ली, ठीक है, तो अंदर आपके पास z² -3 z² -3 दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। जैसे ही दोनों ब्रैकेट सेम है तो इन दोनों ब्रैकेट्स को कॉमन ले लें, z² -3, तो अंदर क्या बच जाएगा बेटा 5z² प्लस 2 एक ब्रैकेट में आ गया। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाता अगर हम सिर्फ मिडिल टर्म ब्रेक मेथड सॉल्व कर रहे होते, मिडिल टर्म ब्रेक मेथड फॉलो कर रहे होते और क्वेश्चन में वेरिएबल z होता। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में वेरिएबल 2x + y ये दो टर्म्स हैं और हमने इसको z के अकॉर्डिंग सपोज कर लिया था, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो इन टर्म्स ऑफ z आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ z आ रहा है वहाँ पे वापस पुट कर देंगे 2x + y। तो यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे कि जो z है वो बराबर है किसके बेटा, 2x + y के। तो जहाँ जहाँ z आ रहा है बेटा, z की जगह हम 2x + y पुट कर देंगे। देख लीजिएगा z की जगह 2x + y z² है तो 2x + y का स्क्वायर हो जाएगा -3 एज इट इज़। यहाँ पे बेटा 5z² है तो 5 2x + y का होल स्क्वायर और +2 एज इट इज़। ठीक है बेटे, ये आपके पास फाइनल पार्ट 3 का आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप ये पार्ट 3 आप लोगों को ईजिली समझ में आ गया होगा। ठीक है, जल्दी से इसको करें कॉपी, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बेटा पूछ लिएगा, और बस क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे। पार्ट 4 आप लोगों ने इसका खुद सॉल्व करना है, और अगर आप लोग इसको सॉल्व करें सही से और एक दफ़े इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है, उसके बाद पार्ट 4 इसको सॉल्व करें, तो आई होप आप लोगों को उसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग ईजिली पूछ सकते हैं, और जल्दी से करें इसको कॉपी। और अगर आप लोगों ने तीनों पार्ट कॉपी नहीं किए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और जो है इनको कॉपी कर लें जल्दी से, तो फिर हम क्लास को एंड करेंगे। यहाँ तक आके आप लोगों की बेटा एक्सरसाइज 5.3 जो है वो कंप्लीट हो गई है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.4। और 5.3 में बेटा किसी को
को कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में, तो आप लोग ईजिली पूछ सकते हैं। बस एक छोटा सा जो आप लोगों को आज होमवर्क दिया है कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 4 आप लोगों को दिया, पार्ट 3 मैंने करवा दिया सॉल्व, पार्ट 4 आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो बेटा वो सॉल्व कर लिएगा, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।